पुलिस ने पिछले कई दिनों से हुई टैक्सी चालक की हत्या के मामले में 2 और आरोपी। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो गया है। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिपुलेख बॉर्डर की है। गूंजी से आगे लिपुलेख तक चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं और हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसे तार तार करने के लिए तत्पर हैं। वैसे इन दिनों इन इलाकों में स्थानीय लोग नहीं रहते। इसके बावजूद कड़कड़ाती ठंड में तवांग की घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। लिपुलेख बॉर्डर भारत, चीन और नेपाल ट्राई जंक्शन है। तीनों देशों की सीमाएं इस बॉर्डर पर मिलती हैं। इस बॉर्डर पर अब साल भर आईटीबीपी के साथ एसएसबी और सेना के जवान तैनात रहते हैं। 10,000 से अधिक ऊंचाई के इन इलाकों में ठंड के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, मोर्चे पर डटे हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, बॉर्डर पर क्या हालात होते हैं, कैसे पेट्रोलिंग होती है, ये वो सवाल है जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है। लेकिन सुरक्षा कारणों से बॉर्डर तक नहीं जा पाता। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ ने जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स के पास 10 एकड़ जमीन पर भव्य बीएसएफ पार्क बनाया है। यहाँ आपको हूबहू बॉर्डर की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की विजिट कर रहे हो। बीएसएफ में सम में स्थित ये बीएसएफ की पुरानी बीओपी है, जिसको कि बीएसएफ पार्क सम के तौर पर डेवलप किया गया है। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट विंटर टूरिज्म के पर्पज से यहाँ आते हैं, तो ये जगह उनके लिए बहुत अट्रैक्शन का होगा। जैसलमेर अपने आप में ही पर्यटन नगरी सीमावर्ती जिले के नाम से विख्यात है। जो भी जैसलमेर आता है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने की इच्छा जरूर रखता है। सैलानियों को आकर्षित करने और बॉर्डर देखना आसान बनाने के लिए बीएसएफ ने इस पार्क का निर्माण कराया है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसे सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड के इस गांव में दानवीर कर्ण की पूजा होती है। सीमांत विकास खंड बोरीपट्टी सिंगतूर के आराध्य देव दानवीर कर्ण महाराज देवरा गांव से 17 साल बाद 3 महीने के प्रवास पर स्वीचांड गांव के लिए निकले हैं। 3 महीने तक कर्ण महाराज की पूजा अर्चना स्वीचांड गांव में ही होगी। उनके साथ शल्य महाराज की डोली भी प्रस्थान हुई। कर्ण महाराज के प्रस्थान से पूर्व सिंगतूर क्षेत्र के 38 गाँव के ग्रामीणों की दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भारी भीड़ जुटी। आपको बताते चले कि मोरी का देवरा गाँव दानवीर कर्ण महाराज की जन्मस्थली मानी जाती है। पट्टी सिंगतूर की कोट लाइक महाराज मंजकाली थात माता का पावन स्थल स्वीचांड गांव में 3 माह के प्रवास पर रहेंगे। देवरा गांव से दानवीर कर्ण महाराज के साथ शल्य महाराज की डोली भी साथ साथ चली। क्रिसमस और न्यू ईयर में कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में न्यू ईयर और क्रिसमस का प्लान कर रहे पर्यटकों ने अभी से पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। पर्यटक न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर होटलों में एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। बात करें यदि पर्यटन नगरी मनाली की, तो ये स्थान हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। वहीं सैलानियों ने अभी से कुल्लू मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते इन दिनों मनाली सहित आसपास के क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। सैलानी मनाली में पहुंचकर यहाँ के सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों को थोड़ी मायूसी भी है। लाइव बर्फबारी नहीं दिखने से पर्यटक निराश हैं। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। मतलब पहली बार इतने कोल्ड एरिया में हम लोग आए हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है हमारे लिए। वेदर तो अच्छा है काफी, यहाँ पे प्लीजेंट वेदर है। हम लोग कल ऊपर गए थे सोलंग वैली, वहाँ पे मेरे को स्नो मिला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बने एशिया के पहले आइस स्केटिंग रिंक में विंटर गेम्स का आगाज हो चुका है। मंगलवार को एक्सपर्ट की निगरानी में ट्रायल कराया गया, जो सफल रहा। रिंक में सुबह शाम 2 सेशन होते हैं। सुबह का सेशन 8 बजे से 9:30 तक रहेगा। शाम वाला सेशन अभी शुरू नहीं होगा। बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक ही सेशन में सभी खिलाड़ी भाग लेंगे। जब खिलाड़ी ज्यादा होंगे और पूरे ग्राउंड में बर्फ जमेगी, तो शाम वाला सेशन भी शुरू हो जाएगा, जिसकी टाइमिंग 5 से 6:30 बजे तक होगी। आइस स्केटिंग रिंक के एमडी मनप्रीत सिंह सैम्बी का कहना है कि अगर मौसम ठीक रहा तो फरवरी तक गेम्स चलेंगे। इस बार पिछली बार से ज्यादा सेशन किए जाएंगे।
करीब 8 सेशन होने की उम्मीद है। एमडी का कहना है कि हर साल सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। छोटे बच्चे स्केटिंग का बहुत शौक रखते हैं। अभी तक 12 नाम दर्ज हुए हैं, जिसमें 8 स्कूली बच्चे हैं। आइस स्केटिंग रिंक में इस बार देरी से गेम्स शुरू हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ग्राउंड के एक हिस्से में लिफ्ट का काम चला था, जिसकी वजह से नगर निगम की मशीनें और सामान ग्राउंड में रखा गया था। रिंक को तैयार करने में इस बार काफी मेहनत करनी पड़ी। काम की वजह से मैदान में मिट्टी उखड़ गई थी, जिसे सेट करने में समय लगा। मौसम की खराबी की वजह से बर्फ नहीं जम पा रही थी। जल्लीकट्टू के लिए सांडों को तैयार किया जा रहा है। तमिलनाडु में खेला जाने वाला ये खेल पोंगल के दिन खेला जाता है, जिसकी तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। मदुरई की जल्लीकट्टू एरेनास लगभग 1 महीने में उछलते हुए सांडों और एथलेटिक टेमर्स के साथ जीवंत होने के लिए तैयार है। हालांकि सांडों को वश में करने का खेल कानूनी दायरे में है, लेकिन इसने तैयारी को कम नहीं किया है। बैल मालिकों और वश में करने वालों की गिनती पोंगल तक हो रही है, जब मदुरई के अलंगन्नलूर, अविनियापुरम और पलामेडु में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिले भर के सांडों और पालतू जानवरों को पालने वाले वर्तमान में आयोजनों के लिए प्रशिक्षण के दौरान आहार और व्यायाम के सख्त नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि कुछ उत्साही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर चिंता जताई, लेकिन वो अच्छे मौसम की उम्मीद करते हैं। एक शख्स कहता है कि वो अलंगन्नलूर जल्लीकट्टू में हिस्सा लेता है और 60 दिन पहले अपने सांडों को प्रशिक्षित करना शुरू करता है। इसमें बैल को पौष्टिक आहार देना और उसके शरीर को ठंडा रखने के लिए एलोवेरा जैसे खाद्य पदार्थ खिलाना शामिल है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व कामयाबी मिल रही है। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर हैं। कई बार तो राहुल गांधी भी कुछ अलग हटकर देखते हैं तो वहां चले जाते हैं। चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या कलाकार हों, सभी को बराबर सम्मान दे रहे हैं राहुल गांधी। 11वें दिन राहुल गांधी की यात्रा दौसा में दाखिल हुई, जिसे यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। राहुल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में सजे धजे ऊंट लाए गए। ऊंट गाड़ी पर कांग्रेस का चिन्ह हाथ लगाया गया था। राहुल सुबह 6 बजे लालसोट के गोलिया गांव से रवाना हुए। 10 बजे लालसोट के डीडवाना एग्रीकल्चर कॉलेज में यात्रा का ब्रेक रखा गया, जहां राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी फिलहाल दौसा से गुजर रहे हैं, जहां यात्रा जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। बता दें कि दौसा जिले का गांधी परिवार से पुराना और गहरा नाता रहा है। करीब 37 साल पहले राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी दौसा में एक चुनावी सभा की थी। जानकारी के मुताबिक ये सभा सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के समर्थन में थी। बात अगर घूमने की हो तो अक्सर हम ऐसे डेस्टिनेशन को चुनते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करने को मिले। कहने का मतलब ये है कि यात्रा का समय कम हो ताकि घूमने के लिए ज्यादा समय मिल पाए। तभी ज्यादातर लोग सर्दियों में 2 दिन की छुट्टियां बिताने के लिए पिंक सिटी का रुख करते हैं। जयपुर कई विशाल महलों और किलों के लिए मशहूर है, इसलिए 2 दिन की छुट्टी में अच्छे से जयपुर घूमा जा सकता है। तभी तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी तादाद में पर्यटक जयपुर पहुंचते हैं। ये तस्वीरें जयपुर स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमेर फोर्ट की हैं, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। आमेर का किला जयपुर के सबसे चर्चित किलों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना ये किला सैलानियों को लुभाता रहा है। किले में हाथी और जीप की सवारी यहाँ आने वाले पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन करती है। तो महाराष्ट्र में ये सब देखने को मिलता नहीं है, तो राजस्थान आके जितना देख सकते थे, जितना आंखें भर सकते थे भर लिए। तो हमने देखा, हवा महल देख लिया, जंतर मंतर देख लिया, फिर हमने देखा ये अभी म्यूजियम हो गया। जयपुर का हवा महल भी पिंक सिटी का गौरव है। इस 5 मंजिला पिरामिड के आकार की संरचना का निर्माण बहुत अद्भुत तरीके से किया गया है। ये भी सैलानियों को खूब लुभाता है। इस साल जो है वो बहुत रिकॉर्ड स्तर पर पर्यटकों को आना शुरू हुआ है। उसमें देसी पर्यटक भी हैं और विदेशी पर्यटक। हालांकि विदेशी पर्यटक उस स्तर पर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए ये एक शुभ संकेत है कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर्दियों में आम, आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा ना, आखिर हो भी कैसे। स्वाद और सेहत का सरताज, फलों का बादशाह आम, जो कि गर्मियों में मिलता है। लेकिन हैदराबाद की इस फ्रूट शॉप में आपको न सिर्फ आम बल्कि दुनिया भर के तमाम फल मिलते हैं। अमेरिका की चेरी, ब्लूबेरी से लेकर तमाम तरह के फल इस फ्रूट शॉप में आपको मिलते हैं। यहाँ पे तमाम किस्म के जो है हमारे पास में फ्रूट आपको मिल जाते हैं।
जैसा कि इंडियन तो इंडियन भी है और इम्पोर्टेड में भी आपको ऑलमोस्ट आइटम मिलते हैं आपको, जैसा कि यूएसए का चेरी है, ब्लूबेरी है और मैंगोस्टीन और जो है आपके रमरूदान है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे पास आपको कभी भी अवेलेबल मिलते हैं। और आपको अभी से आम में वैरायटी मिलना चालू होगा। आपको अभी 3 से 4 वैरायटी आ रहे हैं, जैसा कि बेनिशान है, बादाम बोलते हैं उसको कोई, और हिमायत है, अल्फांसो है और एक लाल बाग बोल के भी आ रहा है। भाई के पास हम लोग फ्रूट लेते हैं, करीब आसन है, 10 साल से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक वैरायटी रहती, इम्पोर्टेड वैरायटी रहती भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, समझिए फ्रूट घर को लेके जाते। अगर आप या आपके बच्चे चॉकलेट खाने के शौकीन हैं, तो खूब शौक से खरीदिए, मगर चॉकलेट के पीछे रैपर में लिखी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपकी चॉकलेट में बीफ भी हो सकता है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर में सामने आया है, जहां के बाजारों में खुलेआम बीफ जेलेटिन कंटेंट वाली चॉकलेट बिकने का दावा किया जा रहा है। उदयपुर में दहली गेट के पास चिली मिली नाम से बिक रही इस चॉकलेट पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। वहीं इसमें शामिल कंटेंट में बीफ जेलेटिन होने की बात कही गई है। हालांकि इस पर नॉन वेज चॉकलेट होने का रेड मार्क लगा है। बीफ वाली चॉकलेट बिकने की खबर जैसे ही खाद्य विभाग को लगी, संबंधित टीम ने फौरन दुकान पर छापा मारा और पाकिस्तानी चॉकलेट को जब्त कर लिया। राजस्थान में बीफ से बनी चॉकलेट बेचे जाने का ये पहला मामला है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की कई चॉकलेट बाजार में धड़ल्ले से बेची जा रही है, जो किसी पड़ोसी मुल्क की किसी साजिश का हिस्सा हो। चित्तौड़गढ़ के गन्ना उत्पादक किसान देसी गुड़ के कारोबार में जुटे हुए हैं। खेत से गन्ना निकालकर उसके निकाले गए रस को गर्म कर भिंडी के पानी की सहायता से साफ बनाकर उसे गुड़ में बदलकर डब्बों में बेचने का कारोबार किया जा रहा है। किसानों को ये कारोबार खूब रास भी आ रहा है। गन्ना अपने खेत में ही लगा रखा है, वहाँ के पकने के बाद में यहाँ पे क्रेशर मशीन में लाया जा रहा है। क्रेशर मशीन में जैसे जूस निकाला जा रहा है, जूस निकालने के बाद में टैंक में आ रहा है। टैंक में जैसे वो गर्म किया जा रहा है, उसको गर्म के साथ में उसमें भिंडी का जूस डाल के उसको फाड़ा जा रहा है। गुड़ निकालने का ये काम काफी मेहनत भरा है, लेकिन कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। 1 क्विंटल गन्ने से 9 से 10 किलो गुड़ निकाला जाता है, जो पूरी तरीके से शुद्ध है। किसी केमिकल का इसमें कोई प्रयोग नहीं होता है। 45 से 50 किलो रुपए तक बिकने वाला गुड़ स्वाद के साथ ही सेहत का भी खजाना है। तभी तो बड़ी संख्या में हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर और वाहन चालक इस गुड़ से उठती सौंधी महक से बरबस खिंचे चले आते हैं। गुड़ का स्वाद लोगों की जुबान पर इतना चढ़ चुका है कि वो उसे खेतों में जाकर खरीदते हैं। 1 क्विंटल गन्ने में 9 किलो 10 किलो के आसपास गुड़ निकलता है, और इसमें सामग्री तो वैसे कुछ नहीं डाला जा रहा है। भिंडी का रस उसको फाड़ने के मेल निकालने के लिए काम में लिया जा रहा है। प्योर शुद्ध है ये। जैसे कि राजस्थान में तो बिक ही रहा, वैसे आसपास के यहाँ हाईवे पास में ही है, जो वहाँ के ड्राइवर लोग बाहर खाने, जैसे हरियाणा के ड्राइवर हुआ, यूपी का हुआ, पंजाब के हुए, वो प्योर शुद्ध खाने के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। रेगिस्तान का नाम आते ही आंखों के सामने सूखे की रेत के टीलों की तस्वीरें घूम जाती हैं। रेगिस्तान का जिक्र आते ही जहन में सूखे और रेत के टीलों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगीरथ अपने प्रयासों से जमीन पर गंगा उतार सकते हैं, ठीक वैसे ही प्रयासों से रेगिस्तान में वो किया जा सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जी हाँ, जन्नत ए हिंदुस्तान में खिलने वाला केसर अब बाड़मेर में लहलहा रहा है। वैसे गाहे बगाहे बाड़मेर से चौंकाने वाली तस्वीर आती रही है। हमारे मेहनतकश किसान अपनी सोच और मेहनत से असंभव को संभव कर रहे हैं, लेकिन बाड़मेर के एक पर्यावरण प्रेमी वासुदेव जोशी ने जो किया है उसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। इनकी मेहनत की बदौलत बरसों से शान से खिलने वाला केसर रेगिस्तानी बाड़मेर में महकता नजर आ रहा है। फेसबुक के माध्यम से कश्मीर से केसर मंगवाकर बुवाई की और इस रेगिस्तानी इलाके में खेती को संभव कर दिखाया। खास बात तो ये है कि उन्होंने केसर की खेती के लिए मौसम से लेकर मिट्टी तक की पूरी जानकारी इंटरनेट से जुटाई है। इस बार मैंने उसको और सावधानी रखी। मैंने इसको लाइट रोशनी, जो ब्राइट लाइट होती है, उसमें रखा है, धूप से दूर रखा है, और अच्छा मतलब इसका परिणाम मेरे को देखने को मिला है।
जिस वक्त शादी पर अनाप शनाप खर्च करना कई लोग अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, उस वक्त जोधपुर के पीपाड़ में जाट समाज ने एक अनुकरणीय पहल की है। जी हाँ, शादियों में हर साल फिजूल खर्ची और दहेज लेने देने का सिलसिला बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में समाज को आईना दिखाते हुए दूल्हे वरुण नायल ने दहेज में मिले 3 लाख रुपए और आभूषण लौटाकर नई मिसाल पेश की है। 1 रुपए में शादी रचाई तो घरातियों और बारातियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सबने दूल्हे की खूब सराहना की। मूल रूप से जालेली नायला निवासी सुजाराम नायल का बेटा वरुण नायल वर्तमान में अमेरिका की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस सार्थक पहल की प्रशंसा शादी समारोह में मौजूद हर व्यक्ति ने की। ये रुपया भी देश दे दिया जालेली के सुजाराम नायल ने और सुमेर जी डूडी की बच्ची की शादी में ये उनके परिवार को, नायल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई आगे भी ऐसी प्रथा बनी रहे। बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी रोबोट रोम-कॉम फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कई एक्टर जैसलमेर आए हैं। गोल्डन सिटी में फिल्म एक्टर धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया, शाहिद कपूर और कृति सरन नजर आए। शाहिद और कृति प्रोड्यूसर दिनेश विजान के बैनर मैडॉक फिल्म्स के तले बनने वाली फिल्म रोबोट रोम-कॉम की शूटिंग जैसलमेर में करेंगे। और बता दें कि जैसलमेर की अलग अलग लोकेशन पर ये फिल्म शूट होगी, जिसके लिए सितारे यहाँ पहुँचे हैं। सर पर हैट लगाए धर्मेंद्र काफी यंग नजर आ रहे थे। वहीं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री डिम्पल भी काफी खूबसूरत लगी। होटल में सितारों को विधि विधान से स्वागत किया गया। जैसे ही फिल्मी सितारे होटल पहुंचे, वहां पहले से मौजूद उनके फैंस ने उनको घेर लिया और अपने चहेते सितारों के साथ सेल्फी लेने लगे। सितारों ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। बताया जा रहा है कि जैसलमेर में 3 दिन फिल्म की शूटिंग चलेगी। फिल्म का निर्देशन राइटर से डायरेक्टर बने अमित जोशी करेंगे। अमित जोशी इससे पहले राजकुमार राव स्टारर ट्रैप्ड, इंडिया लॉकडाउन और मुंबई कर जैसी फिल्म लिख चुके हैं। जैसलमेर में एक साथ 4 बड़े सितारों से मिलने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। एसी कोच में डॉग के सफर की ये रोचक तस्वीर देश के आर्थिक राजधानी मुंबई से आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुत्ते कितनी बेतकल्लुफी से सफर कर रहा है। अंदाज ऐसा जैसे उसे इस सफर की आदत है। ना वो पैसेंजर से परेशान है और ना उसकी वजह से मुसाफिर हैरान है। मिली जानकारी के मुताबिक कुत्ता विद्या विहार स्टेशन से मुंबई लोकल में सवार हुआ और अपनी बेफिक्री से यात्रियों के कौतूहल का विषय बना रहा। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो तमाम यात्री उतर गए, लेकिन कुत्ता कुछ तय नहीं कर पा रहा था। उस पर लोगों की नजर टिकी थी। पैसेंजर उसके अगले कदम की राह देख रहे थे। काफी दुविधा के बाद जब सारे मुसाफिर ट्रेन से उतर गए और ट्रेन जब स्टेशन से चलने ही वाली थी तो कुत्ता ट्रेन से उतर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हुआ और देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो पर कई मजेदार कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा स्मार्ट डॉग, तो दूसरे ने लिखा ये अपने दोस्तों से दूर जा रहा है और एक यूजर ने डॉग को क्यूट करार दिया। दरअसल बेजुबानों के वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। जानवर भले ही मूक होते हैं पर उनमें भी गजब की समझदारी होती है। रीवा की एक बेटी ने सैनिटरी पैड और दवाओं से दिल जीत लेने वाली कलाकृतियां बनाई हैं। शासकीय कन्या महाविद्यालय के परिसर में स्थित नवीन ऑडिटोरियम में बनी ये अनोखी कलाकृति लोगों के बीच चर्चा का सबब बनी हुई है। इस कलाकृति के जरिए मासिक धर्म के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसे बनाने वाली रीवा की बेटी विभूति मिश्रा ने इस आकृति को बनाने के लिए आयरन, कैल्शियम, विटामिन की गोलियों के अलावा सैनिटरी पैड का उपयोग किया है। महिला जागरूकता को लेकर बनाई गई इस कलाकृति का आकार 50 बाई 80 फीट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बताते चले, अब तक दवाइयों के सहयोग से किसी ने इतनी बड़ी आकृति को जमीन पर नहीं उकेरा है। इस पेट्रेट को 3 लोगों ने मिलकर बनाया, जिसमें 30,000 से ज्यादा टेबलेट्स और 10,000 सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि इसे जरूरतमंद में बांटा जाएगा। बता दें कि रीवा की रहने वाली विभूति मिश्रा सामाजिक जागरूकता को लेकर नित्य नए कार्य करती रहती हैं, जिसके लिए उन्हें प्रशासनिक स्तर पर प्रोत्साहन भी मिलता है। मैं और मेरे 2 सहयोगी विकास वर्मा और नीरज कुमार ने मिलकर 4000 स्क्वायर फीट का स्केच पोर्ट्रेट तैयार किया था, जो कि आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन से बना हुआ था। साथ ही हमने उसमें सैनिटरी पैड का यूज किया था।
गिरिडीह में प्रकृति के खूबसूरत वादियों के बीच बसे खंडोली पर्यटन स्थल में सैलानियों का तो आना जाना लगातार जारी रहता है, लेकिन ये खूबसूरत जगह अब टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ कलाकारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से कलाकार गिरिडीह के अलावा बिहार और बंगाल से भी अपने फिल्म, एल्बम और शॉर्ट मूवी शूट करने के लिए खंडोली आ रहे हैं। देखिए, यहाँ एल्बम के लिए एक गाने की शूटिंग चल रही है, जिसमें कलाकार डांस कर रहे हैं। वहीं कोरियोग्राफर उन्हें डांस स्टेप सिखाते नजर आ रहे हैं। एल्बम को डायरेक्ट कर रहे डायरेक्टर कलाकारों को सही शॉट देने के निर्देश भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहाड़ी और डैम के पास कई खूबसूरत लोकेशन है, जहाँ पर हर रोज कोई न कोई शूटिंग होती रहती है। बता दें कि ठंड के मौसम में खंडोली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। विदेशी पक्षियों का यहाँ आना भी आकर्षण का केंद्र रहता है। इस तरह खंडोली पर्यटन स्थल लगातार गुलजार हो रहा है। ऑर्गेनिक खेती से झारखंड के गुमला के किसानों के जीवन स्तर में सुधार आने लगा है। सदर प्रखंड के मुरकुंडा पंचायत को कृषि हब बनाने और जैविक खेती से किसानों को अलग पहचान मिल रही है। प्रशासन अगर गांव पर थोड़ा ध्यान दे तो ये इलाका कृषि के क्षेत्र में आगे हो सकता है, लेकिन एक फसली धान की खेती के बाद रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग घर छोड़कर गोवा, मुंबई और कई बड़े महानगरों में काम करने के लिए जाने को मजबूर हो गए थे। इससे ऑर्गेनिक खेती रुक गई है, लेकिन अब एक बार फिर किसानों ने पलायन से मुंह मोड़कर जैविक खेती शुरू कर दी है। खेती बाड़ी कर घर परिवार चलाने के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। हम बात कर रहे हैं गुमला शहर से 20 किलोमीटर दूर मुरकुंडा पंचायत के रघुनाथपुर, कोलाम्बी, कोटेंगसेरा और कुटमा गाँव की। इन 4 गांव के करीब 300 किसान 80 एकड़ जमीन में जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। यहाँ मल्टी लेयर विधि से एक ही खेत में एक साथ 4 से 5 तरह की सब्जी की खेती की जा रही है। किसानों की इस सोच ने गांव की तस्वीर बदल दी है। झारखंड के जमशेदपुर के जुगसलाई का सबसे बीहड़ और बंगाल सीमावर्ती गांव दांदूडीह में ढेकी कुटने की आवाज हर घर से आती है। देखिए, ढेकी में नए चावल की गुंडी बनाई जा रही है ताकि बृहस्पतिवार को मां लक्ष्मी को इसका भोग लगाया जा सके। ढेकी से बनाई जा रही चावल की गुंडी से पीठा बनेगा। ढेकी से चावल गुंडी बनते देख आपको मकर संक्रांति पर्व की याद आ जाएगी, लेकिन ये मकर संक्रांति नहीं, बल्कि किसान जब खेत से धान की फसल को अपने खलिहान लाते हैं तब पूजा पाठ के साथ घर पर पकवान बनाते हैं। खेत में धान की फसल पक जाने के बाद किसानों को बृहस्पतिवार का इंतजार होता है। जब किसान अपने खेत से धान की फसल को उठाकर अपने खलिहान लाते हैं, तब धान की फसल की एक मुट्ठी अपने खेत में ही पत्तों से ढककर छुपा देते हैं और उसकी एक मुट्ठी धान की फसल से मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार के दिन मां लक्ष्मी का आगमन होता है और इसी दिन खलिहान की पूजा की जाती है। खेतों में खड़ी टमाटर की फसल जितनी लहलहा रही है, टोकरियों में सजा देखकर जितना सुकून मिल रहा है, इसे उपजाने वाले किसानों की आंखों में उतने ही आंसू हैं। तो सवाल ये कि अन्नदाताओं की आंखों में आंसू क्यों? सबसे पहले पूरा मामला जानिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। टमाटर को औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। अगर कीमत जान लेंगे तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे। 1 कैरेट की कीमत महज 100 से 120 रुपए, मतलब 1 किलो के औसत दाम 4 से 5 रुपए किलो। जिस फसल से किसानों को उम्मीदें थी, उसके उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। मंडी के थोक विक्रेता टमाटर को बाहर की मंडियों में भेज रहे हैं, जिससे किसानों का मूलधन किसी तरह निकल सके। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको